वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो आज का हमारा टॉपिक है NEP 2020 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, सुधार, योजनाओं के विषय को लेकर के यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। आज का यह विषय CTET परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस एपिसोड में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह मुख्य टॉपिक है NIPUN निपुण। यह भारत सरकार की शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई योजनाएं हैं। डेक्स्टर, उसी से जुड़ी हुई शिक्षा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ यह टॉपिक है। समग्र शिक्षा, ये सभी कुछ निष्ठा, ये सभी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपकी CTET परीक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बहुत उपयोगी होने वाली हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके परीक्षा में आने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें और इस बार जो CTET की परीक्षा हो रही है उसमें इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, अतः आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित सिद्ध होगा तथा अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मित्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है निपुण, NIPUN निपुण। यह भारत योजना, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना का फुल फॉर्म आपके सामने है कि निपुण एक टॉपिक है जिस पर कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह निपुण का फुल फॉर्म है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। इससे परीक्षा में आपका यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इससे आपका 100% क्वेश्चन सही होगा यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं। आगे बात निकल करके आती है कि निपुण शिक्षा मंत्रालय द्वारा ध्यान रखेंगे दोस्तों, मित्रों, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को यह योजना शुरू की गई थी। इस निपुण को शुरू करने का जो कुछ विशेष उद्देश्य था उसे हम आगे देखेंगे। इसे डेक्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। डेक्स्टर का अर्थ है निपुण। तो जिसे हिंदी में यदि अगर आपको अर्थ दिया जाए, हिंदी में यदि इसकी व्याख्या दी जाए तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसका अर्थ होता है समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल अर्थात निपुण, जिसे डेक्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में यदि आपसे डेक्स्टर या निपुण अगर पूछा जाए तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह क्या एक नया हमारे लिए शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और गूढ़ ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल डेक्स्टर भारत मिशन की शुरुआत की है। आपसे प्रश्न बनता है कि डेक्स्टर क्या है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि डेक्स्टर किसे कहते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और गूढ़ ज्ञान अर्थात जिसे कि बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें समझने के लिए गूढ़ ज्ञान की बात हो रही है। तो शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और गूढ़ ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल डेक्स्टर भारत मिशन की शुरुआत की है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे से अभिप्राय आप विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि यह NEP 2020 के बाद भारत सरकार द्वारा चलाई गई नई योजना है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कि डेक्स्टर भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। यह जो भारत सरकार ने डेक्स्टर या निपुण के माध्यम से जो योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आधारभूत साक्षरता और डेटा सेट की वैश्विक अनिश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए कि 2026-27, ध्यान रखेंगे इसे, यह प्रश्न बन रहा है आपका यहाँ से कि 2026-27 तक प्रत्येक चाइल्ड ग्रेड अर्थात कौन सा स्तर होगा, तो तीसरी से लेकर के 6वीं तक के छात्रों को रीडिंग, क्रिएटिंग और अंक गणित में पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आपका विशेष प्रश्न बनेगा, इसे ध्यान दीजिएगा कि किस क्षेत्र पर ध्यान देना है। तो रीडिंग, क्रिएटिंग और अंक गणित में पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। रीडिंग अर्थात बोल करके किताब को पढ़ना, उच्चारण करके पढ़ना। क्रिएटिंग से अभिप्राय यहाँ है कि बच्चों में खुद से करके कुछ नया करके सीखने की आगे जो तैयारी होती है, आगे बढ़ते हैं, वह खुद ब खुद बच्चों के अंदर की एक्टिविटी को डेवलप करता है। जैसा कि हम लोगों ने शिक्षण के तहत पढ़ा हुआ है कि अधिगम कैसे कराए जाते हैं, खुद से करके सीखना। उसमें कहा गया क्रिएटिंग, दूसरों की क्रिएटिंग से नहीं होगा, बच्चे खुद करके सीखेंगे, इसीलिए इसका भी ध्यान रखा गया है कि अर्थात क्रिएटिंग और अंक गणित में पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। तो डेक्स्टर भारत मिशन का उद्देश्य ही यही है कि बच्चों के अंदर, खास करके 3 क्लास से लेकर के 6 क्लास तक के बच्चों के अंदर रीडिंग, क्रिएटिंग और गणित में पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकना, इसके लिए उद्देश्य रखा गया है। 2026 से 2027 तक इस टारगेट को रखा गया है कि इसे पूरा कर लेना है। यह चालू कैसे होगा, संचालित कैसे होगा और कहाँ कहाँ यह कैसे काम करेगा, इस पर विशेष हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होने जा रही है। तो क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत को, यह जो निपुण हमने अभी आपको बताया डेक्स्टर या निपुण, यह जो व्यवस्था है, यह जो योजना है, भारत को शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू करना है। इसे 2 विभाग, शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 विशेष मुख्य हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्रियान्वयन किनके द्वारा होगा, कैसे होगा, तो शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। साथ ही साथ एक अलग योजना भी चल रही है, इसी के तहत अकेले यह योजना नहीं चल रही है, बल्कि इसके साथ साथ एक और योजना चल रही है निपुण भारत के साथ, उसका नाम है समग्र शिक्षा की वोटर योजना। समग्र शिक्षा की वोटर योजना, अगर आपसे पूछा जाए समग्र शिक्षा की वोटर योजना क्या है, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि योजना के तहत सभी राज्यों, केंद्र राज्यों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक प्रयास किया जाना है, जिन्हें कि 5 ये जो अवयव हैं, कौन, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, ये 5 प्रयास तंत्र स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र राज्यों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक 5 प्रयास तंत्र करके इसे लागू करना है। आगे है कि यह समग्र शिक्षा जो योजना चल रही है, इसको पूरा कैसे किया जाएगा। समग्र शिक्षा कार्यक्रम 3 मौजूदा योजनाएं हैं, जिनके द्वारा यह संचालित किया जाएगा। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान को SSA कहा जाता है, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMA कहा जाता है और तीसरा है शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन। इन तीनों के द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। यह जो योजना है यह लागू की जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि समग्र योजना का उद्देश्य क्या है। तो समग्र
योजना जो हमारे सामने है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, समग्र योजना का उद्देश्य शिक्षा को प्री स्कूल से लेकर के 12वीं समग्र शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है कि योजना का उद्देश्य शिक्षा को प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक समग्र रूपों में व्यवहार में लाना है। आपसे प्रश्न बनेगा कि समग्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो समग्र योजना का उद्देश्य शिक्षा को प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक समग्र रूप में व्यवहार में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है वह है निष्ठा। अभी हमारे पास अगला टॉपिक है वह है निष्ठा। निष्ठा क्या होती है, इस पर हम लोगों को देखना है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसे हम लोग निष्ठा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो कृपया इसे ध्यान रखेंगे यह कि निष्ठा क्या है। तो निष्ठा का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट के तहत फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमर्सी द्वारा यह चलाई जाती है। यह जो निष्ठा कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है वो FLN के तहत चलाई जा रही है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमर्सी एक संस्थान है जिसके द्वारा इसे चलाई जा रही है, जिसके तहत NCERT के द्वारा एक विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। किनके द्वारा? जो किताबें हमारे स्कूल में संचालित होती है, पढ़ाई जाती है, उसमें यह निष्ठा करके जो योजना चलाई जा रही है उसके लागू करने में जो सहयोग करेंगे वह FLN अर्थात फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमर्सी के तहत NCERT की बुक्स में इन्हें स्थान दिया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण होगा, मोरल वैल्यू का निर्माण होगा। इसलिए निष्ठा नाम की यह योजना चलाई जा रही है। एकजुट शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, यह भी एक नई योजना है। आप ध्यान रखेंगे मित्रों दोस्तों, एकजुट शिक्षण यह भी एक नई योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इससे भी प्रश्न आपका बनता है। एकजुट शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण योजना है। क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि एकजुटता शिक्षक प्रशिक्षण माध्यम क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें शिक्षकों के अंदर क्षमता निर्माण की योजना अर्थात उनके अंदर गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, इस पर यह योजना कार्य कर रही है। एकजुट शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से NSC अर्थात राष्ट्रीय संचालन समिति, NSC जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पर भी आपके प्रश्न बनते हैं जिसे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। NSC क्या है? तो राष्ट्रीय संचालन समिति डेक्स्टर इंडिया मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। डेक्स्टर इंडिया मिशन को पूरा करने के लिए NSC का गठन किया गया है, राष्ट्रीय संचालन समिति, जो इस कार्य को आगे पूरा करने में भारत सरकार की जो यह योजना है उसे इसमें यह सहयोग करेगी। भारत योजना इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। अर्थात यूं कहें कि NEP 2020 का दूसरा हिस्सा है जिसे कि लागू किया गया था। तो भारत योजना इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी, जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात यह हुआ कि यह लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है कि 2026-27 तक NEP, डेक्स्टर, निपुण ये सभी को पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भारत सरकार की यह योजना है कि बच्चों में पढ़ने
क्रिएटिंग तथा गणित के प्रति जो कमी है उसको अधिक से अधिक पूरा किया जा सके। तो 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित होने वाले जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें सरकार पूरा कर लेगी। मित्रों दोस्तों, मैंने यह जो आपके सामने एक वीडियो डाला है यह CTET के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अब आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद मैं इस पर आधारित MCQ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो आपकी CTET के साथ NVS, KVS तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में इसी जी जान से जुटे रहें। इसी शुभकामना के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।